फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले 2 गेम्स अगेंस्ट ईच अदर। फिर इट इज एज्यूम्ड दैट द आउटकम्स, मतलब जीत रहा है या हार रहा है, दोनों गेम का इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। डजेंट मैटर कि पहला वाला जीतता है कि हारता है, उससे दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है। The probabilities of T1 winning, drawing and losing the game, तो केवल T1 की बात दे रहा है। ओके, T1 जो है वो विन कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है या लूज कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटीज तो लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि T1 टीम जो है वो विन करने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी हाफ, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी 1/6 और लूज करने की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। ओके, सो ये सारी बातें इन्होंने T1 टीम की कर दी। ओके, आगे पढ़ा जाए। ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट्स फॉर अ विन। जीतते हैं तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 3। 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ, 1 पॉइंट जब ड्रॉ होता है, एंड 0 पॉइंट जब गेम हार जाते हैं, लूज कर लेते हैं। लेट x एंड y डिनोट द टोटल पॉइंट्स। ठीक है, x जो है वो टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम T1 और y जो है टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम T2। ओके, कितने, 2 गेम तो खेल रहे हैं, तो दोनों का सम, दोनों गेम में के बाद जो पॉइंट मिलता है सबका सम x और y है। पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन y, मतलब x कब मेरा y से ग्रेटर होगा और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, कितनी प्रोबेबिलिटी से x मेरा y से ग्रेटर हो सकता है। तो x और y की बात कर रहा है, तो x और y को देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज ले सकता है वो, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे x और y की वैल्यूज। चलो, सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू से चलते हैं कि x किसका पॉइंट्स है, T1 टीम का, ये T2 टीम का पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। अब दोनों जीत गया, मान लो T1 टीम दोनों जीत गया, 3 + 3 6, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या, एक जीता और एक ड्रॉ कर दिया, तो उससे कितना पॉइंट्स मिल जाएगा? 4। इसको कितना मिलेगा? 1। ठीक है, एक जीत गया और एक हार गया, तो जीतने का इसको 3 मिल गया, हारने का 0 और इसको 3 मिल गया, है ना, क्योंकि इसने एक जीता ना, इसको भी तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे और एक हार गया। फिर दोनों ड्रॉ हो गया, कितने मिले? 2 पॉइंट्स, पहले ड्रॉ के 1 और दूसरे ड्रॉ के 1। सिमिलरली इसके भी 2 हो गए। और क्या कि मान लो इसने क्या किया, एक हार गया और एक ड्रॉ कर दिया, है ना, तो 1 पॉइंट हो गए। इसके कितने? 4, क्योंकि ये एक जीता और एक ड्रॉ हुआ। और क्या बचा कि दोनों ही हार गया। तो ये सारे पॉसिबल केसेस मैंने लिख दिए हैं, जो कि जरूरत नहीं थी, बट लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन y, कब आ रहा है आपका x y से बड़ा? देखिए बस ये 2 केसेस में x y से बड़ा आ रहा है ना। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कि my x इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, क्या ये कब बड़ा आ रहा था? जब दोनों जीत गया, T1 टीम, है ना, दोनों जीत गया, प्लस ये क्या आया कि उसने एक क्या किया, ड्रॉ किया और एक विन किया। ठीक है, विन एंड ड्रॉ। ओके, तब इसकी प्रोबेबिलिटीज अगर हम सम अप कर लें तो मेरा काम हो जाएगा। तो दोनों जीता, तो पहला जीतने का क्या है? हाफ प्रोबेबिलिटी, और दूसरे जीतने का भी हाफ है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं दोनों इवेंट्स एक दूसरे से। ओके, जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हो। और एक विन हुआ और एक ड्रॉ हुआ। ओके, ये 2 तरीके से हो सकता है ना, कि पहला विन हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरा ड्रॉ हुआ, यहाँ से देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, या पहला ड्रॉ होता और दूसरा विन होता, है ना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 तरीके से ऐसा हो सकता है। तो कितना आया आपके पास? 1/4 + 1/6। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, 1/4 + 1/6, ये क्या वैल्यू है? 10/24 और 5/12। ये आ गई प्रोबेबिलिटी आपकी, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन y। अब इसी में एक और बात पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू y। ठीक है, अच्छा क्या हमने लिख लिया था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इक्वल कब हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे ये 2 केसेस में इक्वल हो रहा है ना। इसको कौन से केसेस हैं, लिख लीजिए आप। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू y कब हो रहे हैं दोनों इक्वल? कि
एक जीत रहा है T1 और दूसरा लूज कर रहा है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी दैट एक जीता और एक लूज किया, ठीक है। और दूसरा वाला क्या कब मिल रहा है, 2 कब मिलता है उसको, जब वो दोनों ड्रॉ कर देता है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट पहला भी ड्रॉ हो गया और दूसरा भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, अब कितना आया आपके पास, प्रोबेबिलिटी कि पहला विन हुआ और दूसरा लूज हुआ, ठीक है, पहला विन हुआ और दूसरा लूज हुआ, ये लूज करने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहला विन हुआ और दूसरा लूज हुआ, या फिर पहला लूज होता और दूसरा विन होता, सेम नंबर आता है ना, 2 टाइम्स कर देते हैं, प्लस दोनों ड्रॉ हो गए है ना, दोनों ड्रॉ किया 1/6 इंटू 1/6 है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है अगेन, दोनों ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6 1/6। बस आ गया आपके पास कि क्या प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू y, यू आर गोइंग टू राइट, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, आपके पास आया 1/3 प्लस 1/36, इजी, 36 यहाँ पे आ गया 12 प्लस 1, सो 13/36 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।